हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो ये खान सर का पॉकेट जीके का सीरीज चल रहा है प्रतिदिन सुबह 6 बजे। ठीक है, तो जो लोग किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफी लाभदायक होने वाला है। तो आज का हमारा जो है 23 सीरीज हो चुका है। आज हमारा 24वां सीरीज है और इसके पहले मैंने 1000 प्रश्नों का 2 पार्ट में जो है मैराथन डाल दिया है यूट्यूब पे, जिसका लिंक भी दिया हुआ है। तो आप लोग जो डेली वीडियो नहीं देख पाते हैं वो मैराथन जाकर के देखिएगा, आपको सेम वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, या तो फिर जो लोग देखे हैं तो उसको रिवीजन कर लीजिएगा। एक बार 5 घंटा समय एक दिन संडे को निकालिएगा, आराम से जो उसको रिवीजन कर लीजिएगा, दिमाग में सेटअप हो जाएगा। और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आपको मिल ही रहा है लगातार, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर, है ना। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम आज की क्वेश्चन का। पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, करा कि 1151 वाला क्वेश्चन करा कि 5 जंगली कुत्ता और 12 सिंगा के सिंग के अवशेष मिले हैं। 5 जंगली कुत्ता और 12 सिंगों के सिंग के अवशेष मिला है। 12 सिंगा के सिंग और 5 जंगली कुत्ता का जो अवशेष मिला है वो आपको कहां से मिला है? तो ये मिला है बुर्ज होम से। कहां से मिला है? तो बुर्ज होम से। बुर्ज होम से और क्या मिला है? तो जो है मानव, है ना, मानव के साथ कुत्ता, है ना, मानव के साथ कुत्ता दफनाने, है ना, दफनाने का साक्ष्य ये भी जो है आपको कहां से मिला है? तो बुर्ज होम से मिला है। ठीक है, मेहरगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिला है ना, कृषि कृषि का साक्ष्य। कृषि का साक्ष्य अगर आपसे पूछेगा कि कहाँ मिला है तो मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है, मेहरगढ़ से मिला है कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य। अगर आपसे पूछेगा कि मानव बस्ती, है, मानव मानव बस्ती का जो साक्ष्य है वो आपको कहाँ से मिला है? तो ये भी मिला आपको कहाँ से? तो मेहरगढ़ से मिला है। आदमगढ़ और बगौर की अगर हम बात करते हैं तो यहीं से तो आपको पशुपालन का साक्ष्य मिला है ना। ये हो गया जगह का नाम, पशुपालन का साक्ष्य। पशुपालन का साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला है? तो आदमगढ़, बगौर राजस्थान में पड़ता है और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो देखिए मेहरगढ़, आदमगढ़ और बगौर से क्या मिला है? तो पशुपालन का साक्ष्य। और आदमगढ़ और बगौर से पशुपालन का साक्ष्य, मेहरगढ़ से मानव बस्ती का साक्ष्य और प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मिला है। ठीक है, एक बात कर लेते हैं हम लोग कि आपका नाहर से, है ना, सराय नहर यहाँ पर होना चाहिए, सराय, है ना, सराय नहर, नाहर नहीं नहर, सराय नहर तथा महदहा से क्या मिला है? तो मानव अस्थि पंजर, मानव अस्थि पंजर, अस्थि पंजर मिला है। तो ये सारा पॉइंट आपके लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कब्रों में कुत्ता, है ना, कब्रों में कुत्ता के साथ मालिक को दफनाने का जो साक्ष्य मिला है, प्रमाण मिला है, वो कहां से मिला है? अभी जस्ट बताए हम कि ये जो है आपको बुर्ज होम से मिला है। कहां से मिला है? बुर्ज होम से मिला है। और आदमगढ़ से क्या बताए थे? तो आदमगढ़ और बगौर से जो है पशुपालन का साक्ष्य मिला है। पशुपालन का साक्ष्य। ठीक है, तो बार बार हम लिखते हैं इसीलिए ताकि आपको अलग से रटना ना पड़े, इसी क्लास में याद हो जाए। ठीक है, नाहर तथा महदहा से जो है मानव अस्थि पंजर मिला है। मानव अस्थि पंजर मिला है। और कृषि का जो साक्ष्य मिला है वो आपको कहां से मिला है? तो कृषि का साक्ष्य मिला है कहां से? तो आपको मेहरगढ़ से। कहां से? मेहरगढ़ से। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कर पहिया का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? पहिया, है ना, पहिया समझ रहे हैं। तो इसका जो प्रयोग हुआ था नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में। उच्च पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो यहाँ से जो है ज्ञानी मानव, है ना, ज्ञानी मानव का प्रवेश, ज्ञानी मानव का जो प्रवेश है वो माना जाता है आपको किस काल से? तो उच्च पूरा पाषाण काल से। ठीक है, मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो इसको माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रोलिथ युग कहा जाता है। माइक्रोलिथ युग कहा जाता है। कौन सा युग कहा जाता है? माइक्रोलिथ युग। ठीक है,
पुरापाषाण काल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है मनुष्य का है ना, मानव का जो है, मानव का जो आधार था, मानव का जो आधार था वो क्या था, शिकार करना था, है ना, शिकार करना था। मानव का अगर पूछेगा कि मनोरंजन क्या था, तो वो भी जो है शिकारे करना था, मनोरंजन हो गया। उसका आधार था क्या था, तो शिकार करना था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो जो लोग नए विद्यार्थी हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो लोग पुराने हैं वो जो है लाइक करके आराम से देखिए। अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी के ने कड़ा, है ना, यहाँ पर कड़ा हो जाएगा, कड़ा हुआ मानिकपुर के सूबेदार किसे बनाया था, तो जलालुद्दीन खिलजी। आपको पता है कि यही जलालुद्दीन खिलजी है जिन्होंने जो है खिलजी वंश की स्थापना किया था, खिलजी वंश की वंश की स्थापना किया था, ठीक है, स्थापना किया था। अगर पूछेगा कब हुआ था, तो 1290 में, 1290 ईस्वी में, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी के शासन जो चला 1290 से लेकर के 1296 तक चला, ठीक है। उसके बाद जो है इसका भतीजा या दामाद कहिए अलाउद्दीन खिलजी ने इसको कड़ा में, है ना, कहाँ बुलाया था, कड़ा में बुला करके जो है चाकू मरवा दिया। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो ये एक उदारवादी शासक था, उदारवादी शासक था। उदारवादी शासक मतलब, है ना, माया मोह रखने वाला, है ना, ज्यादा कड़ा नहीं, ठीक है। मलिक मुकद्दर अली के बारे में मैंने बताया था आपको कि इन्होंने जो है बलबन के समय में क्या हुआ था, तो देखिए सबसे पहले तो ये बताते हैं, बलबन के समय में, बलबन के समय में, है ना, समय में 1279 ईस्वी में, 1279 ईस्वी में, 1279 ईस्वी में क्या किया था, तो इन्होंने जो है विद्रोह कर दिया था, विद्रोह क्या किया था, तो विद्रोह किया था, विद्रोह कर दिया था। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए बलबन ने मलिक मुकद्दर अली को भेजा और इन्होंने जो है तुगरिल खां को क्या किया, तो सर कलम कर दिया, सर कलम मतलब सर को काट दिया, ठीक है। इसीलिए इसको जो है तुगरिल कुश की उपाधि मिला, तुगरिल, तुगरिल कुश, तुगरिल किसकी उपाधि, ठीक है, की उपाधि दिया गया, ठीक है। तो ये चारों हो गया। चलिए इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाता है टेलीग्राम चैनल पर, जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दीवाने वकूफ की स्थापना किसने किया था, दीवाने वकूफ, तो दीवाने वकूफ की स्थापना जो है ये जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ही किया गया था, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो इन्होंने जो है, इन्होंने क्या किया था, तो जलालुद्दीन, है ना, जलालुद्दीन की हत्या कर दिया था, है ना, हत्या कर दिया था, ठीक है। जलालुद्दीन की अगर हम बात कर, अलाउद्दीन की बात करते हैं तो इन्होंने जो है 1296 से लेकर के 1316 तक जो है शासन चलाए, 1296 से 1316 में, लास्ट में इसका 16 में जो है मृत्यु हो जाता है एक बीमारी की वजह से, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो जो है इन्होंने जो है राय रायन की उपाधि, राय रायन की उपाधि दिया था, उपाधि किसको दिया था, है ना, तो राय रायन की उपाधि जो है किसे दिया गया था, तो देवगिरी के जो है शासक थे चंद्रदेव, करते हैं तो ये रामचंद्र को दिया गया था, किसको दिया गया था, रामचंद्र को, ठीक है। तो यहां से अगर पूछेगा कि राय रायन की उपाधि किसको दिया गया था, रामचंद्र को दिया गया था, ओके। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की बात करते हैं तो ये खिलजी वंश का, है ना, खिलजी वंश का, है ना, खिलजी वंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक था, अंतिम शासक था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने ये जो है अपने आप को, अपने आप को, अपने आप को खलीफा घोषित किया था, क्या किया था, तो खलीफा घोषित, खलीफा घोषित किया था, घोषित किया था, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन मुबारक कभी शाह कभी खिलजी देगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, कभी खिलजी भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि खिलजी की उपाधि लिया था ये। कर अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम था वो क्या था, तो अली गुरसास था, अली गुरसास था। बहाउद्दीन जो है बलबन का मूल नाम था, बलबन, बलबन का मूल नाम था, बलबन का मूल नाम था। शम्स इल्तुतमिश जो है इल्तुतमिश का मूल नाम था, इल्तुतमिश, है ना, इल्तुतमिश। इसको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक
संस्थापक, दिल्ली का नहीं, सल्तनत काल का, ठीक है। कह रहा दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था? तो ये था आपको वही मुबारक खिलजी, है ना, मुबारक खिलजी, उसी को कहते हैं तीसरी शासक को, खुद को खलीफा। और बलवन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है खुद को अफरासियाब, अफरासियाब, अफरासियाब का वंशज, है ना, वंशज मानता था कि हम जो है किसका वंशज है, तो अफरासियाब का, अफरासियाब का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण किया तथा इसे अपने सिक्के पर अंकित करवाया? तो सिकंदर द्वितीय की उपाधि जो धारण करने वाला है अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को समझाने वाला जो था, समझाने वाला व्यक्ति का नाम था तो अलाउल मुल्क, अलाउल मुल्क, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हम जो है पूरे को जीत करके जो है एक अपना धर्म चलाएंगे, लेकिन अलाउल ने बोला नहीं मित्र, है ना, ये ठीक नहीं होगा, ठीक है, और उसका बात मान लेता है, ठीक है। अगला चले, 1704 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था, कहां से कहां, ठीक है। तो 1704 में, ये ईस्वी को ध्यान में रखना है कि कब स्थानांतरित किया था, तो 1704 में कहां से कहां मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित किया था, तो ढाका से मुर्शिदाबाद, ठीक है, ढाका से मुर्शिदाबाद जो है इन्होंने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था, ढाका से मुर्शिदाबाद, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मुर्शिदाबाद से मुंगेर, अगर आपसे पूछेगा कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर ये किसने स्थानांतरित किया था, तो ये किया था आपको कासिम, है ना, किसके द्वारा, तो कासिम के द्वारा, मीर कासिम, है ना, मीर कासिम, है ना, मीर कासिम के द्वारा, ठीक है। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर मीर कासिम ने, और ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां जो थे आपको ये क्या थे, बंगाल के संस्थापक थे, बंगाल के संस्थापक अगर आपसे पूछेगा कौन थे, तो मुर्शिद कुली खां। एक क्वेश्चन आओ आपसे पूछता है कि मुर्शिद कुली खां का जो उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकारी, है ना, तो उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो सुजाउद्दीन था, सुजाउद्दीन, है ना, सुजाउद्दीन था। मुर्शिद कुली खां के उत्तराधिकारी कौन था, सुजाउद्दीन। कर इजारेदारी प्रथा तथा कृषकों को तकाबी ऋण मतलब एडवांस ऋण, ठीक है, जैसे कृषि के लिए एडवांस लोन दे देता था, तो इजारेदारी प्रथा हो गया, कृषकों के तकाबी ऋण किसने प्रदान किया था, तो ये जो है मुर्शिद कुली खां के द्वारा ही प्रदान किया गया था, ठीक है। देखिए मैंने अभी क्या बताया था कि मुर्शिद कुली खां का जो है उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन था, और सुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी सरफराज था, और सरफराज का उत्तराधिकारी आपका अलवर्दी खां था, कौन था, अलवर्दी खां था। चलिए इसका काल थोड़ा सा देख लेते हैं, 1713 से लेकर के 27 तक चला था। सुजाउद्दीन की बात करते हैं तो 1727 से लेकर के 1739 तक चला था। सरफराज की बात करते हैं तो 1739 से लेकर के 1740 चला था। और अलीवर्दी खां की बात करते हैं 1740 से लेकर के 56 तक चला था। तो ये कम से कम 4 गो स्टेप को ध्यान में रखना है, ये बंगाल का सब क्या है, नवाब है। कह रहा कि मुर्शिद कुली खां का उत्तराधिकारी कौन था, अभी जस्ट हम बताए सुजाउद्दीन था, कौन था, सुजाउद्दीन। कह रहा गिरिया का युद्ध, इसको ध्यान में रखिएगा, गिरिया का युद्ध कब हुआ, 1740 में, गिरिया का युद्ध 1740 में। बिहार के सूबेदार किसने सरफराज खां को वध कर दिया और बंगाल का नवाब बना। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, गिरिया का युद्ध हुआ 1740 में, उसमें क्या हुआ कि बिहार का एक सूबेदार था जिसका नाम बताना है, ने सरफराज खां को क्या किया, वध कर दिया, हरा दिया, मार दिया। तो ये था आपको अलीवर्दी खां, यही था अलीवर्दी खां। ये क्या था, बिहार का सूबेदार था, बिहार का सूबेदार था, ठीक है। और इसी के द्वारा जो है गिरिया का युद्ध किया गया, गिरिया का युद्ध हुआ, कब हुआ, 1740 में, 1740 में हुआ, ठीक है। किसके किसके बीच में हुआ, तो यहाँ पर जो है अलीवर्दी खां और सरफराज खां, अली
वर्दी खां, है ना, प्लस सरफराज खां, प्लस सरफराज, जीता कौन, अलीवर्दी खां, ठीक है, और सरफराज खां को बंद कर दिया गया, ठीक है, और सरफराज खां क्या हो गया, है ना, देहांत हो गया। जब अलीवर्दी खां आया तो बंगाल को जो है, बंगाल से जो टैक्स जाता था मुगल को, उसको बंद कर दिया, उसको बंद कर दिया, तो सब टैक्स वो बच गया, तो जो है बंगाल एकदम पूरा जो है क्या हो गया, धनी मनी हो गया, बंगाल क्या हो गया, धनी मनी हो गया अलीवर्दी खां के शासनकाल में। किसने शासन काल में बंगाल को, है ना, बंगाल को, बंगाल भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा, है ना, अलीवर्दी खां जब आया तो बंगाल को बंगाल का स्वर्ग कहा जाने लगा। किसके शासनकाल में बंगाल को, बंगाल भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा, किसको, बंगाल को, किसके शासनकाल में, अलीवर्दी खां के शासनकाल में, जिसका शासन जो है कब से कब चला था, तो 40 से लेकर के 56 तक, 40 से लेकर के 56 तक। कह कि द्रविड़ शैली से किस शैली का विकास हुआ है, तो द्रविड़ शैली अपने आप में एक शैली है, तो उस शैली से जो विकास हुआ था आपका नायक शैली का, नायक शैली से, जिस तरह से आपको नागर शैली, है ना, नागर शैली में बने, है ना, में बने मंदिर, मंदिर से, है ना, मंदिर से जो है पंचायतन शैली का जो है विकास हुआ, नागर शैली में बने मंदिर से किस शैली का, तो पंचायतन शैली का। लाट, लाट आपको पढ़ाए थे कि नागर शैली, है ना, नागर शैली में, नागर शैली में गुजरात में मंदिर को, मंदिर को जो है क्या कहा जाता है, तो मंदिर को कहा जाता है लाट, मंदिर को क्या कहा जाता है, लाट कहा जाता है। उसी तरह से जो है आपसे पूछेगा कि नागर शैली में कलिंग, है ना, कलिंग जो कहा जाता है वो कहाँ कहा जाता है मंदिर को, तो उड़ीसा में, उड़ीसा में जो है कलिंग कहा जाता है, ठीक है। और हिमालय क्षेत्रों में, हिमालय क्षेत्रों में जो मंदिर होता है, क्षेत्रों में मंदिर को नागर शैली में क्या कहते हैं, तो पर्वतीय, पर्वतीय कहा जाता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हम पढ़ाए हुए हैं। बेसर शैली को चालुक्य शैली कहा जाता है, बेसर शैली कहिए या चालुक्य शैली कहिए, तो बेसर शैली या चालुक्य शैली किसका किसका मिश्रण है, तो बेसर शैली और चालुक्य शैली की अगर हम बात करते हैं तो ये किसका मिश्रण है, तो ये आपको है नागर और द्रविड़ का, नागर और द्रविड़ का, बेसर शैली या चालुक्य शैली, नागर और द्रविड़ का। ओडिसी, ओडिसी, है ना, ओडिसी शैली, है ना, ओडिसी शैली का जो विकास शैली का जो विकास हुआ, है ना, कलिंग राजा के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, कलिंग के द्वारा, कलिंग के द्वारा। जैसे कि आपको, जैसे कि अगर हम बात करते हैं खजुराहो का, तो खजुराहो शैली का जो विकास हुआ, है ना, खजुराहो शैली, खजुराहो शैली का विकास जो हुआ, का विकास, है ना, चंदेलों के द्वारा हुआ, चंदेलों, चंदेलों के द्वारा हुआ, ठीक है। और चोल, है ना, चोल शैली का जो विकास हुआ, इसका जो विकास हुआ आपको चोलों के द्वारा, किसके द्वारा, चोलों द्वारा, किसके द्वारा, तो चोलों के द्वारा इसका विकास हुआ। नहीं, द्रविड़ शैली यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली का जो विकास हुआ वह किसके द्वारा हुआ, तो चोलों के द्वारा। एक बार रिपीट कर दें, ठीक है, कि ओडिसी शैली, है ना, ओडिसी शैली जो है बेसर शैली और चालुक्य शैली का जो मिश्रण है वह क्या है, नागर व द्रविड़ का मिश्रण है, नागर व द्रविड़ का मिश्रण है, ठीक है। और ओडिसी शैली मैंने बताया था कि कलिंग के द्वारा, ठीक है, यहाँ से ये जुड़ जाएगा, ठीक है, मिट गया था। ओडिसी शैली का जो विकास हुआ वह कलिंग के द्वारा हुआ, खजुराहो का विकास शैली का हुआ चंदेलों के द्वारा, और द्रविड़ का जो विकास हुआ वह चोलों के द्वारा। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने किया था, यंग इटली, तो जोसेफ मेजनी ने, यंग इटली नामक संस्था का स्थापना जोसेफ मेजनी, जोसेफ मेजनी को। गैरीबाल्डी की बात करते हैं तो लाल सेना का गठन, है ना, लाल सेना का गठन, है ना, गठन किया था इटली,
इटली के एकीकरण है ना, एकीकरण का तलवार, तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरी वाल्डी को। किसको कहा जाता है? गैरी वाल्डी को। बोनापार्ट की बात करते हैं, है ना, तो जो विभिन्न देशों में जो स्वतंत्रता का जो संग्राम उभरा था, ये आपको इसी का देन है, नेपोलियन बोनापार्ट का। नेपोलियन बोनापार्ट ये जो है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। फ्रांसीसी क्रांति जो कि कब हुआ था? 1789 में। और फ्रांसीसी क्रांति से 3 शब्द निकला था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कार्बोनरी है ना, कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था आपको गिवर्टी ने, है ना, गिवर्टी ने। मेजनी ने, है ना, यंग, है ना, क्या किया था? तो यंग इटली नामक, है ना, यंग इटली नामक संस्था, यंग इटली नामक संस्था का जो है स्थापना किसने किया था? तो ये किया था आपको मेजनी ने। गैरीबाल्डी को, है ना, एकीकरण का तलवार, इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया था, है ना, अलग किया गया था। तो प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से जो अलग किया था, वह किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1919 के तहत। ठीक है, 1919 के तहत जो है। और देखा जाए द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन का जो है प्रयोग किया गया था 1919 के अधिनियम के तहत, प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है, बर्मा को, है ना, बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग, ब्रिटिश भारत से अलग किया, है ना, अलग किया गया था। किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 के तहत। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत अगर देखा जाए तो कंपनी द्वारा अधिगृहित है ना, अधिगृहित प्रांतों को क्राउन के हाथों में, है ना, किसके हाथों में? क्राउन के हाथों में नियंत्रण सौंपना, है ना, नियंत्रण। ये किसका उद्देश्य था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। 1813 का साथ जो है ना, कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, सिर्फ जो है चीन के साथ चाय का व्यापार छोड़ करके। भारत में मुद्रा और साख पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। तो किसको अधिकार दिया गया था? भारत में मुद्रा और साख पर नियंत्रण का जो अधिकार दिया गया था, वो 1935 के अधिनियम के तहत दिया गया था आरबीआई को। किसको दिया गया था? आरबीआई को। अगला क्वेश्चन, पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष शब्द, तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, है ना, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द जो जोड़ा गया था आपको 42वां संविधान 1976 के तहत। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार दिया गया, है ना, कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया। पहले यह मौलिक अधिकार था, पहले क्या था? मौलिक अधिकार में था। तो संपत्ति के अधिकार जो वर्तमान में अगर देखा जाए तो किस अनुच्छेद में है? 300 के ए में। भाग में अगर पूछेगा तो भाग हो जाएगा 12। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, है ना, तो भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, और 52वां संविधान संशोधन जो है वह दल बदल से संबंधित है, जो कि 1985 में लागू हुआ था। और इसी के तहत जो है आपको 10वीं अनुसूची को क्या किया गया? जोड़ा गया। कर भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता की सिद्धांत लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से। ठीक है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहां से? अमेरिका से। एकल नागरिकता की बात करते हैं, एकल नागरिकता कहां से? ब्रिटेन से, है ना। विधि का शासन अगर आपसे पूछेगा कहां से? ब्रिटेन से लिया गया। जर्मनी से आपातकाल,
आपातकाल लिया गया है, तथा तथा आपात के समय मौलिक अधिकार निलंबित है ना, निलंबित की प्रक्रिया भी कहां से लिया गया है? आपको जर्मनी से ही लिया गया है। आयरलैंड से जो है डीपीएसपी लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व। और आयरलैंड जो है कहां से लिया था? तो ये अपने लिया था स्पेन से। कहां से लिया था? स्पेन से। करा भारतीय संसद क्या है? संप्रभु नहीं है। भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, देखिए यहाँ दोनों कंफ्यूजन नहीं होना। विधि का शासन इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जब आ जाएगा तो जापान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपात यहाँ पर जो है हो जाएगा आपको जर्मनी। मौलिक अधिकार हो गया है ना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गया। ये सब कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और अमेरिका से क्या लिया गया है? ठीक है, दोहरी नागरिकता तो अमेरिका में है, लिया थोड़ी गया है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? तो दोहरी नागरिकता है ना। ब्रिटेन से एकल नागरिकता, अभी बताएं। अगला प्रश्न, अंतरिम सरकार में रेलवे मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार की स्थापना जो हुआ था 1946 में हुआ था। सरदार बलदेव जो थे वो रक्षा मंत्री थे। रक्षा कैसे करेंगे? जब बल रहेगा तब ना, जब बल रहेगा तो रक्षा करेंगे। आसफ अली जो थे आपको रेल मंत्री थे, रेल मंत्री। यहाँ पर रेलवे मंत्री पूछा था। जगजीवन राम की बात करें, श्रम करो जग में, है ना, श्रम मंत्री थे, श्रम मंत्री, ठीक है। जॉन मथाई की बात करते हैं तो ये नागरिक है ना, नागरिक आपूर्ति है ना, या फिर उद्योग मंत्री के रूप में कौन थे? तो आपको जॉन मथाई। आजादी उपरांत गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? आजादी के बाद है ना, तो गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जॉन मथाई जो थे आपको रेल मंत्री, ठीक है, रेल मंत्री थे, ठीक है। चलिए, सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री ही थे, रक्षा मंत्री, क्योंकि इनके पास बल थे। तो अंतरिम सरकार में भी और आजादी के बाद भी। भारत राज्यों का संघ है, अनुसूची में वर्णित है। पहली अनुसूची में देखिए, अनुसूचियों की संख्या जो है टोटल कई गो है? 12 गो है। पहला देखिएगा, पहला में जो है भारत क्या है? राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। ये क्या है? पहली अनुसूची में है। दूसरका में जो है आपका क्या है? तो वेतन है ना, गण्यमान्य लोगों को है ना, लोगों की वेतन व भत्ता है, वेतन व भत्ता से संबंधित है, ठीक है। तीसरा की बात करते हैं तो यही गणमान्य लोगों की जो है आपका शपथ से संबंधित है, शपथ ग्रहण से संबंधित है, ठीक है। चौथा की बात करते हैं तो चौथा में जो है क्या है? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है ना, बंटवारा जो है ये किसमें है? तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा अनुसूची 4 में है। पांचवा की बात करते हैं तो एससी और एसटी के प्रशासन से संबंधित है। छठा की अगर हम बात करते हैं तो एटीएम स्क्वायर है ना, ये 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के प्रशासन से संबंधित है। 6 गो हो गया, ठीक है। अगला पेज पर बता देते हैं। 7वां की बात करते हैं तो 7वां में जो है केंद्र और राज्य संबंध है, केंद्र व राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो 7वीं में है। और 8वीं तो बता दीजिएगा आप भी, भाषा है। 9वीं तो आप भी बता दीजिएगा, भूमि सुधार हो जाएगा, भूमि सुधार। 10वीं की बात करते हैं दल बदल हो जाएगा, और 11वीं की बात करते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था हो जाएगा। और 12वीं की बात करते हैं तो नगर पालिका, ठीक है। तो 12 को याद कर लीजिएगा, हमेशा पूछता है। फ्रांस का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो लिली है। गुलाब का फूल जो है अमेरिका का है, किसका है? अमेरिका का है। जिम्बाब्वे। शेर की बात करते हैं तो श्रीलंका का शेर है, श्रीलंका क्या क्या है? तो
शेर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख। उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, उप राष्ट्रपति का 4 लाख हो जाएगा। 3.5 लाख की बात करते हैं तो राज्यपाल महोदय का। अमेरिका का संसद का नाम क्या है? तो कांग्रेस है। भारत के संसद का नाम संसदीय है। नेशनल असेंबली जो है नेपाल का है। इसका अगर हिंदी कर देगा तो नेशनल मतलब हो जाएगा क्या? राष्ट्रीय, असेंबली मतलब सभा, तो राष्ट्रीय सभा भी हो सकता है। शोरा की बात करते हैं तो अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान का क्या हो जाएगा? तो शोरा हो जाएगा। अफगानिस्तान के शोरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर। कर ब्रह्मांड में कुल आकाशगंगा कितनी है? 10 मिलियन है ना, 10,000 मिलियन है, या 10 पर पावर। अगला क्वेश्चन, अब तक की सबसे बड़ी आकाशगंगा है IC 1104। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश है इसलिए, है ना, जानकारी के लिए, इसलिए सूर्य सबसे पहले है ना दिखता है। कहाँ दिखता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, भारत में सूर्योदय सबसे बाद में होता है तो गुजरात में। सूर्योदय सबसे बाद में, क्योंकि सबसे जो है क्या है? तो पश्चिम में है, पश्चिम में है ना, तो सबसे पहले जो पूरब में रहेगा उसको वहां उगेगा जी। ठीक है, यहाँ पर बताइए देते हैं। तो उत्तर में जो भारत के जो उत्तर में राज्य है वो जम्मू एंड कश्मीर है। दक्षिण में बात करते हैं तो तमिलनाडु है, पूरब में बात करते हैं तो पूरब में कौन हो गया? अरुणाचल प्रदेश, सभी बताएं, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, और पश्चिम की बात करते हैं तो गुजरात है। ये जो है आपका भारत के जो है चारों दिशा में राज है। सबसे लास्ट वाला, भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक बात है। सबसे बाद में सूर्योदय गुजरात में होता है, ये भी ठीक बात है। दोनों के बीच कितने डिग्री का अंतर है? ठीक है, तो डिग्री अगर पूछेगा तो 29 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 4 मिनट होता है, तो 29 चौका 16 से 116 मिनट। मिनट में 116, डिग्री में 29। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात करते हैं तो ये जो है मकर रेखा होता है। ठीक है, मकर रेखा होता है। और विषुवत की अगर हम बात करते हैं तो 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? विषुवत हो जाएगा। और 0 डिग्री जो है देशांतर की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? है ना, मध्याह्न रेखा हो जाएगा। 0 डिग्री देशांतर क्या हो जाएगा? प्रधान मध्याह्न रेखा, या तो फिर ग्रीन बीच कर सकते हैं, GMT कर सकते हैं, ग्रीन बीच मीन टाइम। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा अभी बताए हम। कर्क रेखा गुजरती है ना, कैसे? भारत के किनारे से, बीचों बीच से, मध्य से, तो इनमें से कोई नहीं, तो भारत के मध्य से गुजरती है, तो बीचों बीच ये ऑप्शन काट दीजिए। ठीक है, क्योंकि दो बार हो जाएगा। तो भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा से क्वेश्चन हमेशा आता है, कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों पर। इसका ट्रिक होता है ना, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा, है ना, झाड़, मित्र पर जाके गमछा झाड़ देना है। ठीक है, मित्र से मई से हो जाएगा मिजोरम, 1 नंबर हो गया। 2 नंबर त्रि से हो जाएगा त्रिपुरा। 3 नंबर की बात करते हैं पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और 4 नंबर की बात करते हैं रा से राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान, रा पा, है ना। गमछा से, गा से गुजरात हो जाएगा, 5 नंबर हो जाएगा। 6 नंबर की बात करते हैं माँ से मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। और 7 नंबर की बात करते हैं छा से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और 8 नंबर की बात करते हैं झार से झारखंड हो जाएगा। ठीक है, इसको रट लेना है। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के 3 संसाधन, उत्पादन के 3 संसाधन, पहला प्राकृतिक, दूसरा मानवीय तथा तीसरा भौतिक, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तथा इसका अनुकूल प्रयोग भी हो रहा है, उपयोग भी हो रहा है, तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? विकसित देश है। कैसा है? विकसित देश है। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के 3 संसाधन,
प्राकृतिक, मानवीय तथा भौतिक पर्याप्त मात्रा में तो उपलब्ध है, परंतु इसका अनुकूलतम या समुचित उपयोग नहीं हो रहा है, तो ऐसे को विकासशील कहेंगे। जैसे हमारा भारत है ना। अगला क्वेश्चन, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के तीनों संसाधन प्राकृतिक, मानवीय तथा भौतिक में से कोई एक नगण्य हो, मतलब तीनों में से वो कम हो, ठीक है, तो वैसी अर्थव्यवस्था को हम लोग कहेंगे अविकसित। कैसी है? अविकसित है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, है ना। विशिष्ट उष्मा का जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। तापमान का क्या होता है? केल्विन होता है। वर्ग मीटर क्षेत्रफल का, घन मीटर आयतन का, है ना, आयतन का। विकृति के प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। कौन कौन? आयतन, अनुदैर्ध्य और अपरूपण, है ना। एक बार हम 2 पढ़ा दिए थे, मिस्टेक हो गया था। अगला क्वेश्चन, विकृति के प्रकार है, ये तो तीनों हो गया, है ना, इनमें से सभी। विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, तो देखिए दिमाग लगाने वाला, विद्युत को उष्मा देता है। विद्युत क्या करता है? उष्मा, मतलब गर्मी दे रहा है, तो हीटर है ना। ठंडा में क्या करता है? विद्युत जैसी करंट लगाते हैं विद्युत में तो उष्मा देता है, एनर्जी देता, अति देता है, गर्मी देता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? करंट तो लेता है, यानी विद्युत लेता है और आवाज देता है, तो विद्युत को ध्वनि में, विद्युत ऊर्जा को किसमें? तो ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में। डायनेमो की बात करते हैं, तो डायनेमो जो है चलता है, ठीक है, चक्री। डायनेमो मतलब गोल गोल घूमता है, और वो जो है विद्युत ऊर्जा को, सॉरी यांत्रिकी मतलब घूमना, तो घूम करके जो है एनर्जी उत्पन्न करता है, विद्युत उत्पन्न करता है, तो कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और कार की बैटरी जो है आपको रासायनिक ऊर्जा से, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, है ना, विद्युत ऊर्जा में रसायन रहता है। बैटरी में क्या रहता है? H2SO4 रहता है, वो क्या हो गया? रासायनिक हो गया। वो क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा में। कंप्यूटर का खोज किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। जेसी बोस की अगर हम बात करते हैं तो क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ की खोज जेसी बोस ने किया था। विक्टर हेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये कॉस्मिक किरण, कॉस्मिक किरण की खोज विक्टर हेंस। रॉल्फ वेजवुड की बात करते हैं तो कार्बन पेपर, है ना, कार्बन पेपर, कार्बन पेपर का जो आविष्कार है वह किसने किया था? वेजवुड ने, रॉल्फ वेजवुड ने। नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस होता है? तो ये क्रूक्स कांच का होता है, ठीक है, क्रूक्स कांच का होता है। किस कांच का होता है? क्रूक्स कांच का। पायरेक्स कांच का प्रयोग हम लोग जो है प्रयोगशाला में करते हैं, प्रयोगशाला के उपकरण में, उपकरण में, है ना, उपकरण में बनाने में प्रयोग करते हैं। फ्लिंट कांच का प्रयोग जो है हम लोग किसमें करते हैं? तो फ्लिंट कांच का प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में, ऑप्टिकल फाइबर, है ना, ऑप्टिकल फाइबर बनाने में। अगला, कर आर्याना सवालेंका का संबंध किससे है? टेनिस से, है ना। उसी में एक वो सुनील छेत्री, फुटबॉल से, सुनील छेत्री, सुनील छेत्री, है ना, सुनील छेत्री हो जाएगा। और लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी की बात करते हैं, ये फुटबॉल से है, ठीक है, किससे है? फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन, करा दूर संचार ग्राहकों की संख्या में अग्रणी है, मतलब सिम बेचने में जो है कौन है आगे? सबसे आगे जियो है। कौन है? जियो है। वल्फ प्राइज फिजिक्स सम्मान 2025 किसे मिलने की घोषणा किया गया है? तो जैनेन्द्र जैन को, ठीक है, वल्फ प्राइज फिजिक्स। बर्ड फ्लू वायरस कितने डिग्री से पर मर जाते हैं, है ना। तो बर्ड फ्लू अभी फैलल था, है ना, तो लोग मुर्गा उर्गा खाए छोड़ देता है ना। ऐसा नहीं, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है मर जाता है। बर्ड फ्लू जो होता है 70 डिग्री टेम्परेचर पर क्या हो जाता है? मर जाता है। क्या बिहार के किस खिलाड़ी ने नेशनल यूथ एथलेटिक्स हेप्टाथलॉन में कांस्य पदक जीता है? ठीक है, तो ये जीता आपको आकाश आसवानी, आकाश आसवानी ने। चलिए, तो ये था हमारा 1200 प्रश्न, सॉरी 1200 प्रश्नों तक आज हो चुका है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चनों का सीरीज था, प्रतिदिन 50 से होता है। तो क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बढ़िया बढ़िया चीज लिखिए, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, क्योंकि आपका और किसी भी तरह का कोई फीस नहीं देना है,
बस आपको खाली व्यू देना है ना, बाकी तो यूट्यूब हमको देवे करेगा। ठीक है, तो उसमें देगा तो उससे भी हम कल्याणकारी काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आप लोग का काम है जो है शेयर करना, सब्सक्राइब करना, है ना, और लाइक करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप जाकर रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। हेलो।